learners, welcome back to my channel Aim for BHU. Today we will continue with the series that I have created for your computer awareness preparation. तो ये वीडियो सीरीज़ का लास्ट वीडियो है, फिफ्थ एंड लास्ट, ठीक है। एंड जैसा कि आपको इस सीरीज़ के फर्स्ट वीडियो में भी बताया था मैंने कि सीरीज़ के हर एक वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे बेस्ड। सो BHU BCom एंट्रेंस में एज यू ऑल नो कि आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस कंप्यूटर अवेयरनेस से 6 क्वेश्चंस आते हैं। एंड स्टूडेंट्स, ईजी सा टॉपिक है ये, अगर आप इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हैं तो यू कैन स्ट्रेट अवे सिक्योर 6 मार्क्स। एंड आई थिंक आप समझ सकते हैं कि ये एक सब्जेक्ट कैन बी अ गेम चेंजर, कॉज BHU में 1 सिंगल मार्क्स चेंजेस योर रैंक, इट लिटरली चेंजेस एवरीथिंग। सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है हमें। एंड जस्ट टू रिमाइंड स्टूडेंट्स, टू प्रिपेयर वेल यू ऑल नीड टू कवर मोर एंड मोर टॉपिक्स एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर MCQs. And as I am here to help you all, for that I'll be providing content regularly until your exams will be conducted. And yes, before starting the session today, I just wanted to convey again that as I upload videos daily and there are many more videos to come, so subscribe now if you haven't subscribed yet. तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर इज, आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में डैश एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ टाइम्स द साउंड शुड रिपीट। सो स्टूडेंट्स, ये तो बहुत ही इजी सा है। आप सभी जानते हैं कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर साउंड को, एक पर्टिकुलर ऑडियो को अगर हम बार बार रिपीट पे सुन रहे हैं, रिपीट पे उसे प्ले कर रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं? दिस इज लूप, ठीक है। बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। एंड आई थिंक ये आप सभी के लिए बहुत ही कॉमन वर्ड है आजकल, ठीक है। किसी भी वायरल सॉन्ग को या न्यू हिट सॉन्ग को आप बोलते हैं कि वी आर लिसनिंग दिस ऑन अ लूप, ठीक है। तो ये लूप वहीं से है, ठीक है। लूप एट्रीब्यूट क्या होता है? दिस इज स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ टाइम्स अ साउंड शुड रिपीट, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द मेन फोल्डर ऑन अ स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड। तो स्टूडेंट्स, जो मेन फोल्डर होता है किसी भी स्टोरेज डिवाइस का, इसका नाम पूछ रहा है आपसे। तो देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी बुक को अगर आप रेफर करते हैं तो सबसे पहले कौन सा पेज आपको मिलता है? वो होता है कंटेंट का। तो इसी तरह से जब किसी आप स्टोरेज डिवाइस को जो है रेफर करेंगे, उसे यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे आपको रूट डायरेक्टरी मिलता है जो कि मेन फोल्डर की तरह जो है एक्ट करता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दिस इज बेसिकली एज पर इट्स नेम, ठीक है, डायरेक्टरी की तरह होता है। आप इसके थ्रू रेफर कर सकते हैं कि कौन सा डेटा आपका कहाँ पे स्टोर्ड है, ठीक है। तो बी रूट डायरेक्टरी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 3। ऑफकोर्स मैंने आपको पहले भी कहा है कि एब्रीविएशंस कंप्यूटर अवेयरनेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको बिल्कुल पता होने चाहिए इस तरह के कॉमनली यूज टर्म्स हैं। तो यहाँ पे EPROM के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। EPROM, जैसे EPROM भी बोलते हैं बहुत लोग, या EPROM पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? दिस इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। तो रोम तो आप सभी को याद होता है, इट इज़ रीड ऑनली मेमोरी। एंड PROM के बारे में हम इससे पहले वाले वीडियो में बात कर भी चुके हैं, ठीक है। तब भी मैंने आपको इसका फुल फॉर्म बताया था, इट इज़ प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। शायद से इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके क्वेश्चन नंबर 10 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ठीक है। एंड यहाँ पे जो EPROM है, ठीक है, तो E और P स्टैंड्स फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल एंड रीड ऑनली मेमोरी, तो आपको याद ही है, ठीक है। तो इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछ रहा है कि विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर डायरेक्ट एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज फॉर अ कंप्यूटर। सो यहाँ पे जितनी भी जो है स्टोरेज टाइप्स मेंशन है, आपको बताना है इसमें से सबसे पॉपुलर मीडियम कौन सा है। तो ये होती है मैग्नेटिक डिस्क। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट है स्टूडेंट्स, इसे मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 5, इसमें विच इज़ अ फास्ट मेन मेमोरी एंड स्लो पेरिफेरल मेमोरी हैंडल्ड बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ऐसी मेमोरी के बारे में आपको बताना है विच एज अ मेन मेमोरी इज़ फास्ट, ठीक है, बट एज अ पेरिफेरल मेमोरी इट इज़ अ बिट स्लो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप मेन मेमोरी के बारे में तो काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं, बट पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में सुना होगा आपने। पेरिफेरल मेमोरी क्या होता है? दिस इज़ नॉट अ वेरी कॉमनली हर्ड थिंग, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में कंप्लीटली पता होता है, बट पेरिफेरल मेमोरी के बारे में आप इतना नहीं जानते होंगे, बिकॉज ये एक कॉमनली हर्ड चीज़ नहीं है, आपने शायद इतना पढ़ा ना हो इसके बारे में। बट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको प्रोवाइड कर दूं तो जो पेरिफेरल मेमोरी होती है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय सॉफ्टवेयर, ठीक है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो हैंडल करता है इस तरह की मेमोरी को। एंड इट रिजाइड्स इन द इनपुट आउटपुट डोमेन ऑफ द कंप्यूटर। एंड इस तरह की जो मेमोरी होती है, इसे कंप्यूटर भी असेस कर सकता है यूजिंग CPU। एंड जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, दे कैन असेस दिस मेमोरी यूजिंग DMA ऑपरेशंस, यानी कि डायरेक्ट मेमोरी असेस, ठीक है। इसके थ्रू वो इसके जो भी पेरिफेरल मेमोरी में डेटा है उसे असेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये एक ऐसी टाइप की मेमोरी है विच एज अ मेन मेमोरी इज़ फास्टर
बट एज अ पेरिफेरल मेमोरी ये जो है स्लो है, अब इट इज़ अ बिट स्लो। एंड ये पेरिफेरल मेमोरी कौन हैंडल करता है, क्या हैंडल करता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू हैंडल होती है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 6। ऑलरेडी इसमें पूछ रहा है कि अ कंपनी कैन यूज़ द इंटरनेट, corporate intranets and inter-organizational extranets for electric commerce and enterprise collaboration. The best fit will be. So यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो स्टेटमेंट आपको प्रोवाइडेड है अ कंपनी से लेके पूरा कोलैबोरेशन तक, इस स्टेटमेंट का बेसिकली आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट कौन सी टर्म को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। इस तरह की जो कंपनीज हैं, एंटरप्राइज है या जो भी फर्म है, इसको आप क्या कहते हैं, अ फर्म दैट कैन यूज़ द इंटरनेट, कॉर्पोरेट इंटरनेट, ठीक है, या इंटर ऑर्गेनाइजेशनल जो एक्सट्रानेट्स होते हैं फॉर इलेक्ट्रिक कॉमर्स एंड इंटरप्राइज कोलैबोरेशन। इस तरह की जो फर्म्स होती हैं, एंटरप्राइज होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, तो ये होती हैं इंटरनेटवर्क्ड इंटरप्राइज, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, इसे मार्क कर लीजिए। एंड ये काफ़ी एक ग्रोइंग टर्म है स्टूडेंट्स, बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें add हुई in the recent years. So next question you have question number 7, the structure chart is. So students जो structure chart होता है बेसिकली वो क्या होता है, आपको स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। गिवन ऑप्शंस में से एक सुटेबल ऑप्शन को चूज करके, तो ए इज हायरार्कल पार्टीशनिंग ऑफ द प्रोग्राम, बी इज स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट, सी डॉक्यूमेंट ऑफ व्हाट हैज़ टू बी अकम्प्लिश्ड, या डी नन ऑफ दीज। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए जो स्ट्रक्चर चार्ट होता है बेसिकली ये हायरार्कल पोजिशंस के बारे में होता है, जितनी भी पार्टीशनिंग होती है हायरार्की के बेसिस पे उसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चर चार्ट, ठीक है। तो हायरार्की क्या होती है बेसिकली ये समझ लीजिए, जैसे एक कंपनी में जो भी जॉब पोजीशंस होती हैं ना, उन्हें किस तरह से डिफाइन किया जाता है। हमेशा देखिए सबसे पहले होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, देन अगर आप उससे नीचे आएंगे तो मिडिल, एंड देन लोअर, तो इसी तरह फॉलोड बाय द अदर थिंग्स। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, विच इज़ हायरार्कल पार्टीशनिंग ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। स्ट्रक्चर चार्ट को यही बोलते हैं, ठीक है। ऑल राइट, सो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है कि आपसे कि अ नेटवर्क दैट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट बट यूजेस इंक्रिप्शन टू स्क्रैम्बल ऑल द डाटा सेंड थ्रू इंटरनेट इज कॉल्ड। सो स्टूडेंट्स एक ऐसे नेटवर्क के बारे में आपको बताना है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड होता है बट इट यूजेस इंक्रिप्शन टू स्क्रैम्बल ऑल द डाटा सेंड थ्रू द इंटरनेट, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं बेसिकली, तो ये होता है स्टूडेंट्स, ये पूरी जो डेफिनेशन आपको दी हुई है क्वेश्चन में एज अ स्टेटमेंट, ये बेसिकली वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को डिफाइन कर रही है, ठीक है। वीपीएन के बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना होगा, तो ये वीपीएन की बात हो रही है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। सो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मार्क नहीं हो पाया है, ठीक है, इसे आप खुद मार्क कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन करेक्ट है, वीपीएन विच इज़ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। एंड यहाँ पे मैंने जो ब्लू फॉन्ट है उसमें आप देख सकते हैं वीपीएन के बारे में काफ़ी चीज़ें जो है मेंशन कर रखी हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी आपके लिए। सो बेसिकली वीपीएन एक्सटेंड्स अ प्राइवेट नेटवर्क across a public network and enables the user to send and receive data across shared or public networks as if their computing devices were directly connected to the private network, ठीक है। इस तरह की जो एप्लीकेशंस रनिंग ऑन अ कंप्यूटिंग डिवाइस, कौन सी डिवाइसेस हो सकती हैं, वो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, स्मार्टफोन है, ठीक है, सभी वीपीएन के थ्रू जो है कनेक्ट हो सकते हैं। एंड अक्रॉस अ वीपीएन में दे फॉर बेनिफिट फ्रॉम द फंक्शनैलिटी, सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ द प्राइवेट नेटवर्क। एंड इंक्रिप्शन इज अ कॉमन दो नॉट एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ वीपीएन कनेक्शन। तो देखिए इंक्रिप्शन इसमें होता है विच इज़ कॉमन, ठीक है, बट ज़रूरी नहीं है हर एक वीपीएन कनेक्शन में इंक्रिप्शन हो ही, ठीक है। तो ये आपका वीपीएन बेसिकली जो है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स मुझे लगे वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। इसे अगर आप नोट्स बना रहे हैं स्टूडेंट्स, इस पूरे वीडियो में जो भी मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हैं, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इस सेक्शन को भी ज़रूर जो है मेंशन कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के साथ में। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको इस गिवन क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें से बताना है ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है क्या होता है बेसिकली। तो ए ऑप्शन इज एस्टिमेट्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉस्ट, बी इवेलुएट्स टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल फैक्टर्स, सी कंपेयर्स कॉस्ट विद द बेनिफिट्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, या डी ऑल ऑफ द अबव। सो स्टूडेंट्स कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का ये सारे ही ऑप्शन जो दिए हुए हैं आपको ए, बी एंड सी, ये सभी इसका पार्ट है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट हियर। सो ये सारी ही चीज़ें इसका पार्ट हैं, एलिमेंट्स के हैं इसके। तो यहाँ पे आपके ए और बी और सी तीनों ही करेक्ट हैं, इसलिए हम डी ऑल ऑफ दीज को चूज़ करेंगे। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 10 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। इसमें पूछ रहा है कि पैंथर 10.3, जैगुआर 10.2, Puma 10.1 and Cheetah 10.0 are examples of what kind of operating system। So students अगर आपको याद हो इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। तो मैक OS के एग्जाम्पल्स हैं ये, ठीक है।
एंड जब मैंने आपको कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड किया था पिछले सेशन में, उसी वीडियो में मैंने मैक ओएस से रिलेटेड बहुत सारे इस तरह के जो भी उनके वर्जन्स हैं, एग्जांपल्स हैं, उनकी बात की थी हमने वहाँ पे भी। आप उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप और जो है नॉलेज चाहते हैं इस बारे में। तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, मैक ओएस, ठीक है, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर। एंड कुछ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, जो इंपॉर्टेंट नेम हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है, वो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। आपको सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं, यू कैन गो थ्रू इट, तो भी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। दीज आर द नेम्स ऑफ मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, मैक ओएस बेसिकली। द नेम ऑफ वेरियस मैक ओएस आर एज फॉलोज। सो यहाँ पे देखिए मैक ओएस 10 था, ठीक है, जिसे पब्लिक बीटा कहते हैं। देन 10.0 इज चीता, 10.1 इज प्यूमा, 10.2 इज जैगुआर, 10.3 इज पैंथर, 10.4 इज टाइगर, 10.5 इज लेपर्ड एंड 10.6 इज स्नो लेपर्ड, 10.7 इज लायन एंड 10.12 यानी कि 12 दिस इज सिएरा। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है, पहले भी वीडियोज़ में। 10.13 इज हाई सिएरा, 10.14 इज मोआवे, इसके बारे में भी काफ़ी मैंने बताया है आपको। एंड मैक ओएस 10.15 इज कैटलीना, ठीक है। तो इसके बारे में तो मुझे लगता है हमने कभी डिस्कस नहीं किया है, बट ये सिएरा, हाई सिएरा एंड मोआवे मैंने आपको काफ़ी कुछ चीज़ें जो मुझे पता है, एटलीस्ट वो सारी चीज़ें तो मैंने कन्वे की थी, मुझे अच्छे से याद है। सो आप अगर रेफ़र करना चाहें तो मेरे प्रीवियस वीडियोस को भी जो है रेफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, सिर्फ इनके नाम ही आपको पता हो यही बहुत है। एंड स्टूडेंट्स, आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सेक्शन है, जो आपके सिलेबस का ऑफ कोर्स पार्ट है, उसमें आपसे डिटेल में नहीं पूछेगा, सिर्फ जो है आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। जैसे ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, अगर इस तरह से आपको एग्जांपल लेके पूछता है कि ये किस चीज़ के एग्जांपल्स हैं या किस चीज़ के वर्जन्स हैं, तो आप बता सकेंगे कि ये मैक ओएस के वर्जन्स हैं। इतना ही बहुत है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता पूछेगा आपसे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आई होप दीज क्वेश्चंस वर क्लियर टू यू, and if you have any queries you can drop them in the comment box, and also if you have any other concerns you can mail me at aim4bhu@gmail.com. and if you like this content, please like the video, share it with your friends, subscribe to my channel, and do not forget to hit the bell icon so you don't miss any update from my channel. Happy learning, students.